नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बातचीत में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखावत। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं जयपुर के बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार रिजवान एजाजी सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है दिव्या, आप आई यहाँ पे और मेरी बात कहने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। तो सर सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगी, देखिए कोविड चल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड जा चुका है, तो ये समय कैसा कट रहा है? देखिए, क्योंकि हम लिखने के शौकीन हैं, तो जो लिखने के शौकीन होते हैं उनको तन्हाई की जरूरत पड़ती है और इस वक्त मुझे बहुत तन्हाई मिली, बहुत ऐसा वक्त मिला जिसमें मैं बहुत सारी किताबों को कंप्लीट कर सका। तो सर ये जो लिखने वाली बात है, ये कहाँ से ऐसा लगा आपको कि मुझे लिखना चाहिए? किस समय में या किस दौर में आपको पता चला? क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? शायद बचपन से ही मैं जो है बच्चों की जो किताबें हैं उनको पढ़ के और जो कविता है उनकी कहानी हुआ करती थी उनको वैसे से लिख के मैं जो है आगे बढ़ दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे जो है मेरे अंदर डेवलपमेंट आता चला गया, पढ़ता रहा, पढ़ के अपनी खुद की सोच में डेवलप करता चला गया और उसके बाद जो है मेरे ख्याल से मैं ठीक ठाक। तो सर पहली जब बुक आपने पब्लिश किया, जब आपको मौका मिला, तो वो पल मतलब मैं जानना चाहूँगी कि कैसा था, क्या सोचा आपने, क्या सोच के अपनी बुक प्रकाशित की? जिंदगी जीने का अंदाज, जो मेरी किताब थी, जो पहली किताब, वो जिंदगी जीने का अंदाज और अन्नदाता की मौत। चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ तो मैं किसानों के बहुत नज़दीक रहा हूँ और उनकी एक एक समस्या को मैंने अपने तरीके से देखा मैंने, और उसको मैंने एक प्रेम कहानी के अंदर पिरोते हुए अन्नदाता की मौत के नाम से मैंने किताब लिखा और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके हम 3 एडिशन में उसके छपवा चुके हैं। दूसरी ज़िंदगी जीने का अंदाज, जो मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ, जो अच्छे लोगों को देखता हूँ, उनकी बातों को सीखता हूँ और उसको आगे तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, वो ज़िंदगी जीने का अंदाज में सबसे पहले मेरी ये 2 किताबें। तो सर जब लिखते हैं, खैर यहाँ तन्हाई की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, परिवार के लोग भी शामिल होते हैं, उस दौरान कैसे लिखते हैं फिर? बहुत अच्छा सवाल है दिव्या, क्योंकि ये परेशानी मेरे सामने आमतौर पे आया करती थी। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने गोवा में एक फ्लैट खरीद लिया मैंने और जाके मैं 10-10 दिन 15 दिन वहाँ पे कमरा बंद करके वहाँ पे गोवा में रहा करता था और वहाँ पे मैंने मेरे ज़्यादातर जो मेरा जो साहित्य का जो सृजन हुआ है वो गोवा में हुआ है मेरे फ्लैट। तो सर राजस्थान को छोड़कर आप फ्लाइट से सीधा गोवा पहुँच गए, तो ये बहुत दूरी नहीं हो गई कहीं? नहीं, मैं फ्लाइट से बहुत कम जाता हूँ, मैं ट्रेन से जाया करता हूँ। तो जैसे जैसे वो ट्रेन को हालांकि 24 घंटे का रास्ता हुआ करता था यहाँ से गोवा तक जाने के लिए, तो उसके जो पहिए जब चलते थे ट्रेन के तो मेरे दिमाग भी चला करता था उसके साथ साथ, उतना फर्टाइल हुआ करता था जो है। तो मुझे रास्ते में सफ़र में बहुत कुछ मुझे आइडियाज़ आया करते थे और वहाँ जाकर गोवा में तो जाहिर सी बात है कि मेरा बहुत अच्छा मुझे। तो सर इतनी सारी बुक्स मैं देख रही हूँ जो कि आपने लिखी है, लिखी है आपने, लेकिन सर अब जैसा समय बदल रहा है, दौर बदल रहा है, नए नए लेखक आ रहे हैं, नए नए विचार, नई नई सोच लेकर आ रहे हैं, जब आप उनको देखते हैं तो क्या महसूस होता है? देखिए, ये कहा जा रहा है कि आज की तारीख में पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। आज भी मुंशी प्रेमचंद को बहुत पढ़ा जाता है, आज भी चेतन भगत को पढ़ा जाता है, आज भी हैरी पॉटर जो आई, हैरी पॉटर ने इस दुनिया के अंदर एक तहलका मचा दिया। वो जो जेके रोलिंग जो थी, वो एक बेरोजगार थी जो ट्रेन के अंदर बैठ बैठ के अपनी किताबों को लेकर थी। आज उनके पास इस किताबों से इतना पैसा आ गया कि इंग्लैंड की महारानी से ज़्यादा उनके पास पैसा उसने उन्होंने लाखों करोड़ों उसके एडिशन छपवाए, हैरी पॉटर के 7 उनके एडिशन आए थे। तो ऐसा नहीं है, आपके पास पढ़वाने की क्षमता होना चाहिए, पढ़ने वाला अपना हो जाएगा। तो सर लिखने के साथ साथ और मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं या कोई सोशल काम हो जो आप करते हो? क्योंकि मैंने सुना है आप न्यूज़पेपर का भी काम करते हैं, आप संपादक हैं एक पेपर के। हिलू समाचार साप्ताहिक अखबार है मेरा और उसको भी हम एक तरीके से जो एक सांस्कृतिक अखबार मान के चलिए, खबरें इस तरह की पॉलिटिकल उस तरह हम कर देते हैं और कई नए लोगों को उसके अंदर हम बता देते हैं कि आप अपनी रचना देखिए और जिसकी भी रचना आती है उसको किसी भी तरीके से हम उसमें पब्लिश कर देते हैं। जी बिल्कुल, कह सकते हैं नए कलाकारों को, नए बच्चों को, नए युवाओं को मौका दे रहे हैं। बेशक। बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी भी होता है क्योंकि देखिए जो युवा आज बढ़ रहा है आगे, उसे एक मंच नहीं मिलता और अपने पेपर के थ्रू, आप अपने समाचार पत्र के थ्रू उन्हें मौका दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। जी। तो सर आगे ये भी पूछना चाहूँगी कि काम करते रहते हैं दिन भर और उसके बाद लोगों की नई नई रचनाएं भी देखते हैं
बहुत सारे चीज़ें हो जाती है सर। उसके बाद आप जयपुर जैसे शहर से हैं, तो यहाँ पे सर बहुत सारे कवि भी होंगे, तो आप जब उन कवियों को देखते हैं, एक तो पहले के कवि, एक आज के कवि, दोनों में क्या अंतर है सर? देखिए, वक्त के हिसाब से रचनाएं बदल सकती हैं, वक्त के हिसाब से लेखनी बदल सकती है, और कवि जो होता है, ये जो रचनाकार जो होता है, वो अपने हिसाब से, उसी माहौल के हिसाब से लिखना शुरू कर देता है सारा। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि जो समस्याएं पहले थी वो समस्या आज भी हैं। उस वक्त हमारे पास इतना जो है सोशल मीडिया नहीं था, आज मीडिया और ज़्यादा हो गया है, तो आज की तारीख में हर कोई जो है कवि बन गया है, हर कोई रचनाकार हो गया है, हर कोई अपनी अपनी रचना बहुत आसानी से। पहले जब जिस वक्त मैंने शुरुआत करी थी, उस वक्त मेरी रचना को कोई प्रकाशित नहीं करता था जो है, लेकिन आज कोई भी चाहे अपना एक आईडी बनाई फेसबुक के ऊपर और अपनी रचना को, अपनी कविता को बहुत अच्छे से लिख सकता है। और कई तो उसमें इतने अच्छे अच्छे कवि और रचनाकार निकल के सामने हैं जो वाकई में जिन्होंने एक ही अपनी पोस्ट के अंदर अपने आप को दुनिया के अंदर फेमस कर दिया। जी जी सर, आप जिस समय की बात कर रहे हैं उस दौर में ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई ऐसे प्रकाशन के माध्यम हुआ करते, लेकिन सर अब जो समय आ गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने हैं कि मन चाहा आप कहीं भी पब्लिश कर सकते हैं, बेशक, है ना? बेशक। जी जी, तो समय के साथ ही बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और सर जब आप लिख रहे थे, परिवार की भी बात कर लेती हूँ, लिख रहे थे तो परिवार वाले पढ़ के उनका क्या रिएक्शन रहता था? मेरे बच्चे मुझे नहीं पढ़ते मेरे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मेरी पत्नी नहीं पढ़ती है। मैं कहता हूँ बेटा आप मेरी किताबें पढ़िए, कि पापा हम क्या पढ़ें, जो आप रोज़ाना हमें बोलते हो वही तो आप इन किताबों के अंदर लिखते हो। तो वो नहीं पढ़ते मेरी बात, उनकी बिल्कुल एक अलग सोच है, ये उनका एक अलग प्लेटफॉर्म है, वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा उनको कभी किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट किया भी नहीं, और वो जो उन्होंने करना चाहा मैंने उसके लिए कुछ नहीं करता। वो मेरे साथ ही है, मेरा बेटा है मेरे साथ में है, और मेरी दो बेटियाँ, उनकी शादी हुई, तो एक तरीके से मैं बिल्कुल निकम्मा फ्री इंसान हूँ। तो सर अभी फ्री हैं, फ्री रहकर क्या करते हैं? दोस्तों से गपशप, कुछ सोशल मीडिया पे, बाकी मैं अपनी किताबें लिखता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये मैं भी जयपुर के अंदर नया एक ये शुरू किया है हमने, हमारे मेरे 2 साथी हैं डिपार्टमेंट में मेरे साथ में, कुलदीप गुप्ता और शालिनी श्रीवास्तव, जो मेरे इस पब्लिकेशन में भी साथ हैं, उसके अंदर भी किताबें लिखती हैं। और काफ़ी वक्त गुजर जाता है, पता नहीं पड़ता कब सुबह होती है कब शाम होती है, ज़िंदगी की ज़िंदगी। जी जी, लेकिन सर मैं ये जानना चाहूँगी, जो आपका कैफ़े है, मैंने सुना उसकी थीम बड़ी ही डिफरेंट है, तो वो सर ये आइडिया कहाँ से आया कि कैफ़े की थीम थोड़ी सी डिफरेंट रखनी है, राजस्थान से बाहर की है बिल्कुल? दरअसल क्या है कि मैं छपड़ा में मेरी एक होटल है, वहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे 60-70 फुट का, और मैंने गोवा में एक रेस्टोरेंट शुरू करा, ऐसे ही छोड़ दिया कि चलते तो होंगे बोला किस्म का, या घुमा इंसान के लीजिए आप लोग, तो वहाँ गोवा के अंदर कई ऐसे बातों के अंदर वहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट शुरू कर दिया, 1 के 3 रेस्टोरेंट हो गए। और उसके बाद हमने जो है उस जगह जयपुर के अंदर भी किसी चीज़ को है जहाँ पे कि एक अलग तरीके से इंसान की एक पहचान मिले। और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हमारे हज़ारों किताबें हैं, यहाँ पे हमारे पर टेबल है, यहाँ पे फुल टेबल है, यहाँ पे हम यहाँ पे किसी को भी बुलाना चाहेंगे कि यहाँ आए, आप 20 रुपये के अंदर, 40 रुपये के अंदर आप चाय पीजिए, या फिर कॉफ़ी पीजिए, आप बैठ के आप 2 घंटे किताबें पढ़िए, आप कैरम बोर्ड के लिए, आप शतरंज के लिए, आप बिलियर्ड टेबल पर चले जाइए आप, और यहाँ पे एंजॉय करिए, बच्चों के बीच में भी आप रहिए। यहाँ पे ये हमारा एक कंसेप्ट है, और हम तीनों का जो है ये आइडिया था, दीप तक तीनों ने मिलकर ये शादी शुरू की। जी जी, क्योंकि सर वो तो देखकर ही पता चलता है, पीछे जो खेत का जो दृश्य आपने किया है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, सोच बहुत आउटस्टैंडिंग है, थोड़ा सा ऊपर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे जो पुरानी जो हीरोइनें थी मेरी फेवरेट हैं, रेखा जी हैं, यहाँ पे मधुबाला है, माधुरी दीक्षित है, तो सोच देखिए, क्योंकि युवा आता है, नवयुवा जब आ रहा है तो वो अट्रैक्शन का केंद्र है, यहाँ पे पुराने हीरो हीरोइनों को देखता है तो थोड़ा अलग ही माहौल बनता है। सर आप एक लेखक हैं, एक कवि हैं, भली भांति जानते होंगे कि जो दौर बदल रहा है, समय बदल रहा है, जीवन यापन करना ही बहुत कठिन है, तो इस पर कुछ कहना चाहते हो आप? क्योंकि लॉकडाउन था तो गरीबी बहुत हो चुकी है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत मुश्किल सवाल है ये, और इसको कुछ चंद अल्फाजों में व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये दौर बहुत ख़राब दौर आया है, स्पेशली उनके लिए जो रोज़ाना कमाने खाने वाले हैं। लेकिन इसके साथ इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंसान की ज़रूरतें कम हुई हैं,
मैं अपने दो पैंट शर्ट्स के अंदर 2 चपाती के अंदर अपने दिन को गुजार सकता हूँ। ये एक कुदरत ने हमें एक मौका दिया है कि आप जो है अपनी ज़रूरतों को कम कीजिए, आप अपने आप को उसको जो विस्तार है उसको कम कीजिए और एक सिंपल ज़िंदगी जीने की कोशिश कीजिए। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव इसमें है। लेकिन कई लोगों का जो रोज़गार गया है, जिन लोगों की जो पेट भरने की अगर उनको नहीं मिल पा रही है, ये हमारे सरकार को किस तरीके से कम रोटी। बिल्कुल, ये समय ऐसा है सर, हर किसी को रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है और हर कोई बस इसी में ही लगा हुआ है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तो सर जाते जाते जो हमारे युवा साथी हैं, जो युवा कलाकार हैं, जो बढ़ रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, उन्हें कोई मोटिवेशन या कोई ऐसी बात, कोई ट्रिक देना चाहते हो कि लाइफ में आगे बढ़े, अच्छा करें? पढ़ने की आदत डालना। जी। आज का जो ज़माना आ गया वो हो गया 2 मिनट्स नूडल्स कि 2 मिनट के अंदर खाना बना के खाने की जो कोशिश करना है। उसी तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो 4-4 लाइन होती है, 2-2 पेज की जो चीज़ आती है, उसको पढ़ के वो अपना जो है विवेक को बनाते हैं, अपनी मानसिकता को तय करता है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपकी जो भी सोच है, जो भी आपके विचार है, आप किसी भी किताब को पढ़िए, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, किसी महापुरुष की जीवन को पढ़िए, आप पर्सनल डेवलपमेंट्स को पढ़िए, आप इस तरीके की किताबों को पढ़िए जिस चीज़ के ऊपर आप अपनी राय रखना चाह रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे, या चाहे किसी भी सोशल मीडिया पे, उसके बारे में पहले आप अपना पूरा ज्ञान लीजिए। उसके बाद ही आप अपनी बात को जाहिर करें, किसी धर्म के बारे में, किसी संस्कृति के बारे में। तो ये आज जो माहौल बदल रहा है, या ये माहौल में जो सीरियल वातावरण हो रहा है, उसकी वजह ये है कि लोगों के पास उसकी जानकारी। तो मैं भी सभी जो युवा बढ़ रहे हैं आगे, उनसे यही कहना चाहूँगी, देखिए संपूर्ण ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। किताबों को जितना भरपूर पढ़ेंगे आप, उतना ही ज्ञान आपको मिलेगा। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए ही बने हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करें और अच्छे अच्छे राइटर्स हैं उनको पढ़े। सर बहुत सारी किताबें हैं यहाँ आपकी, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी अन्नदाता की मौत। सर ये किताब क्या सोच के आपने लिखी? किसानों की जो आत्महत्या होती है उसके ऊपर मैं बहुत व्यथित होता हूँ, क्योंकि बेसिकली किसानों के बीच में मैं रह रहा हूँ। छपड़ा एक छोटी सी जगह है, कस्बा, और वहाँ पे कई किसान मेरे साथ हैं। पूरे राष्ट्र स्तर की ये समस्या रही है। तो उन समस्याओं को मैंने देखा और देखने के बाद एक लव स्टोरी, मतलब एक प्रेम कहानी के तरफ मैंने इसको गिरोया। ये किताब नहीं उठाया मैंने। मेरी सहयोगी शालिनी जो है वो आमिर खान से मिल गए थे इस किताब को लिखने के, लेकिन तब तक जो है आमिर खान ने इस किताब को देखा, पसंद भी किया उन्होंने, लेकिन वो पेपरी लाइव को सिलेक्ट कर दी। लेकिन मुझे मालूम है कि आज नहीं तो कल इसके ऊपर किताब जरूर बनेगी। मैं आपको भी करूँगा जो आप भी और यश जी आप इसको पढ़िए और आपको लगेगा वास्तव में कि किसान किस समस्याओं के बीच में है। और आपकी शुरुआत, आप अगर मुझे पता नहीं आप कितना पढ़ते हैं, लेकिन इस किताब का अवसर पढ़िए। जी जी बिल्कुल सर। मैं सभी दर्शकों को भी कहना चाहूँगी, देखिए अगर आप लोगों को किताबें पढ़नी और घर पे समय नहीं मिल रहा हो, जयपुर में बहुत सारे लोग हैं, बाहर से भी देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये बहुत अच्छा प्लेस है आप लोगों के लिए कि आप यहाँ आएँ और यहाँ पे बुक्स पढ़ सकते हैं, फ्री आराम से बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो सर जाते जाते मैं आपका शुक्रिया भी करना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो सर वो कैसे करें, किस माध्यम से करें? मेरा फेसबुक पेज है मेरा, जी जी। आप फेसबुक पे मुझसे मिल सकते हैं और उस पर मैंने मेरे मोबाइल नंबर भी दे रखा है मैंने। और बहुत आसान है, मैं बहुत सहज हूँ, बहुत सरल हूँ और इतने आसानी से मुझसे कोई मिल भी सकता है सारा यहाँ जी जी पे। और ये एक जगह है जहाँ पे कि हम मिला करेंगे। यहाँ पे आप जब चाहें यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ किताबें पढ़ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, किसी भी चीज़ को मिल सकते हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आज हमें इतना कुछ बताया। और मैं सभी दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगी, देखिए जीवन में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। सो पढ़ाई से वंचित ना को थोड़ी सी प्रायोरिटी दें। और लॉकडाउन का 3 महीने का समय था, बच्चों ने शायद पढ़ाई नहीं की होगी, मैं जाहिर सी बात है ये जानती हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ाई भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पढ़ा कीजिए और फिर